नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको दुनिया की 10 सबसे रहस्यमयी जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये जगहें इतनी अद्भुत और रहस्यमयी हैं कि शायद आपके रोंगटे खड़े नहीं होंगे। लेकिन यकीन मानिए, इन जगहों के रहस्यों को जानकर आपका होश जरूर उड़ जाएगा। इन जगहों की कहानियां इतनी चौंकाने वाली हैं कि उन्हें सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो चलिए, इस आश्चर्यजनक सफर की शुरुआत करते हैं। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जैसे मोरा की बोल्डर्स, न्यूजीलैंड के तट पर बिखरे ये विशाल गोल पत्थर, जिन्हें किसने और कैसे बनाया ये आज भी एक रहस्य है। और दूसरा है डेविल्स केटल, मिनेसोटा में स्थित एक झरना जिसका पानी कहाँ गायब हो जाता है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। और तीसरा है ब्लड फॉल्स, अंटार्कटिका की बर्फ के बीच से बहती ये खून जैसी नदी जिसने सबको चौंका दिया है। दोस्तों, ये तो सिर्फ उन 10 में से 3 रहस्यमयी जगहों का छोटा सा विवरण था। हमारे पास ऐसी 10 जगहें हैं जिनके रहस्य जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो चलिए, अब वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर 1, मोराकी बोल्डर्स। यह जगह न्यूजीलैंड के दक्षिणी तट पर ओटागो क्षेत्र के कोए बीच पर स्थित है। जब आप न्यूजीलैंड के दक्षिणी तट पर मोएराकी बोल्डर्स के सामने खड़े होते हैं तो लगता है कि आप पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हैं। क्या ये विशाल गोल पत्थर सच में हमारी धरती का हिस्सा है या फिर किसी अन्य विश्व की विचित्र कृतियां? ओटागो के कोए बीच पर बिखरे ये मोएराकी बोल्डर्स 60 मिलियन साल पुरानी रहस्यमयी संरचनाएं हैं। ये पत्थर समुद्र की लहरों के साथ धीरे धीरे उभरे हैं, जैसे वे किसी अज्ञात शक्ति द्वारा हमारे सामने रखे गए हों। इनकी गोलाई इतनी परफेक्ट है कि यह मानना कठिन होता है कि ये पूरी तरह से प्राकृतिक हैं। पत्थरों का व्यास 0.5 से 2.2 मीटर तक होता है और उनकी सतह पर बनी दरारें मानो किसी रहस्यमयी लिपि की ओर इशारा कर रही हों। वैज्ञानिक मानते हैं कि इन बोल्डर्स का निर्माण समुद्र के नीचे मिनरल्स के जमा होने से हुआ है। लेकिन माओरी जनजाति की कथा इन पत्थरों को एक प्राचीन नाव के अवशेष मानती है। उनके अनुसार ये पत्थर उस विशाल नाव के टुकड़े हैं जो समुद्र में एक महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान टूट गई थी। इन पत्थरों का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या ये पत्थर वास्तव में प्राकृतिक हैं या फिर किसी खोई हुई सभ्यता का साक्ष्य है? यह सवाल आज भी विज्ञान और मिथक के बीच एक गहरी पहेली बना हुआ है। मोएराकी बोल्डर्स केवल पत्थर नहीं हैं, वे एक अद्भुत रहस्य हैं जो हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हमारी धरती पर और भी अनगिनत रहस्य छिपे हुए हैं। नंबर 2, सेलिंग स्टोन्स। स्लेटिंग स्टोन्स, जिसे रैक ट्रैक प्लाया के नाम से भी जाना जाता है, कैलिफोर्निया के डेथ वैली नेशनल पार्क में स्थित है। यह सूखा हुआ झील का तल लगभग 4.5 किलोमीटर लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा है। यह रहस्यमयी जगह लाखों साल पुरानी है, जो अपने आप में एक आश्चर्य है। यहाँ का परिदृश्य शांत और सूना है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इसे दुनिया की सबसे अजीब जगहों में से एक बनाता है। बड़े बड़े पत्थर जो बिना किसी मदद के अपने आप खिसकते हैं। ये पत्थर अपने पीछे लंबी खरोंचदार रेखाएं छोड़ जाते हैं, जैसे किसी ने उन्हें धकेला हो। कई सालों तक वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए कि ये पत्थर कैसे चलते हैं। यह घटना इतनी रहस्यमयी थी कि इसे देखने वाले हैरान रह जाते थे। बिना किसी स्पष्ट कारण के ये भारी पत्थर धीरे धीरे रैक ट्रैक प्लाया की सतह पर खिसकते हैं, जो एक पहेली से कम नहीं था। हाल ही में शोधकर्ताओं ने पाया कि सर्दियों में पत्थरों के नीचे पतली बर्फ की परत बनती है। जब बर्फ पिघलती है तो पत्थर नरम मिट्टी पर खिसक जाते हैं और हल्की हवा के झोंके इन्हें आगे बढ़ा देते हैं। हालांकि यह जगह अब भी अपने रहस्यमय आकर्षण से सबको चकित करती है। नंबर 3, बाल्टिक एनोमली। बाल्टिक एनोमली स्वीडन और फिनलैंड के बीच बाल्टिक सागर की गहराई में स्थित है। इसे 2011 में एक खोजी दल ने समुद्र की सतह से लगभग 90 मीटर नीचे खोजा था। यह रहस्यमयी संरचना लगभग 60 मीटर चौड़ी है और समुद्र की सतह पर पड़े किसी अज्ञात वस्तु की तरह दिखती है। बाल्टिक एनोमली का आकार गोलाकार और सपाट है, जो एक अजीब और अप्राकृतिक दिखने वाली संरचना का आभास देता है। यह किसी पुरानी धातु से बनी प्रतीत होती है और इसके चारों ओर जले हुए या पिघले हुए धातु जैसे निशान हैं। इसके कारण कुछ लोग इसे एक यूएफओ, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का अवशेष मानते हैं। इस रहस्यमयी वस्तु ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को उलझन में डाल दिया है। कुछ लोग इसे प्राकृतिक रूप से बनी संरचना मानते हैं, जबकि अन्य इसे एक डूबे हुए जहाज, प्राचीन निर्माण या यहाँ तक कि एक हेलियन अंतरिक्ष यान का अवशेष मानते हैं। इसकी असली प्रकृति और उत्पत्ति अब भी एक रहस्य बनी हुई है। कई वर्षों से बाल्टिक एनोमली पर गहराई से अध्ययन किया जा रहा है, लेकिन अब तक कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकला है। इसकी बनावट और स्थिति ने कई सवाल खड़े किए हैं और यह स्थान अभी भी रहस्य और साजिश से भरा हुआ है। बाल्टिक सागर की गहराइयों में छिपा यह एनोमली हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हमारे आसपास कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। नंबर 4, डेविल्स केटल। डेविल्स केटल अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में स्थित यह एक अद्भुत जलप्रपात है, जहां ब्रुले नदी की धाराएं 2 हिस्सों में बंट जाती हैं। एक हिस्सा सामान्य रूप से बहता रहता है, लेकिन दूसरा हिस्सा एक गहरे छेद में गिरकर गायब हो जाता है। इस छेद को डेविल्स केटल कहा जाता है, जो एक पहेली से कम नहीं है। यह छेद कितना गहरा है और पानी आखिरकार कहाँ जाता है, यह आज भी एक रहस्य है।
वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने पानी में डाई, पिंग पोंग बॉल्स और अन्य वस्तुएं डालकर यह पता लगाने की कोशिश की कि यह पानी कहाँ जाता है, लेकिन अब तक कोई निश्चित जवाब नहीं मिला है। डेविल्स केटल के रहस्य ने वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। कई प्रयासों के बावजूद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इस छेद में गिरने वाला पानी कहाँ चला जाता है। इसे लेकर कई सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि यह पानी भूमिगत गुफाओं के माध्यम से कहीं और निकलता होगा, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि वैज्ञानिकों ने हाल ही में अनुमान लगाया है कि यह पानी वापस नदी में ही कहीं जुड़ता होगा, लेकिन इसका सटीक स्थान अब भी अज्ञात है। डेविल्स केटल का रहस्य अब भी लोगों को आकर्षित करता है, और यह जगह आज भी एक अनसुलझी पहेली के रूप में जानी जाती है, जो पर्यटकों और शोधकर्ताओं दोनों के लिए एक रोमांचक स्थल है। नंबर 5, टाओस हम टाउस हुम का घर। न्यू मैक्सिको के टाउस शहर में स्थित एक रहस्यमय स्थल है, जिसे खास तौर पर हुम हाउस के नाम से जाना जाता है। यह घर स्थानीय वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है और अपने अजीबोगरीब ध्वनि अनुभव के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के निवासी और पर्यटक इस घर के अद्वितीय अनुभव को लेकर उत्सुक रहते हैं। टाउस हुम का घर मिट्टी और चूने से निर्मित है, और इसकी डिजाइन में स्थानीय परंपराओं और कला का प्रभाव साफ दिखाई देता है। इसका निर्माण कुछ हद तक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। घर की दीवारें और छत प्राकृतिक सामग्रियों से बनी हैं, जो इसे एक विशिष्ट और पारंपरिक रूप प्रदान करती है। इस घर से जुड़ी सबसे रहस्यमयी बात इसकी विशेष ध्वनि है, जिसे टाउस हुम के नाम से जाना जाता है। यह ध्वनि घर के अंदर और बाहर लगातार सुनाई देती है, और इसे विशेष रूप से रात के समय महसूस किया जा सकता है। इस ध्वनि की उत्पत्ति का कोई ठोस कारण नहीं पता चला है, और कई लोगों ने इसे एक अद्वितीय और असामान्य अनुभव मान लिया है। टाउस हुम का घर अब एक सांस्कृतिक स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। इसकी रहस्यमयी ध्वनि और अनूठी वास्तुकला इसे पर्यटकों और शोधकर्ताओं के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनाती है। इस घर के रहस्यों ने इसे टाउस शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है, और यह जगह अब भी लोगों को अपनी रहस्यमयी ध्वनि और अद्वितीय डिजाइन के कारण प्रभावित करती है। नंबर 6, ब्लड फॉल्स। क्या आपने कभी खून की नदी देखी है? अंटार्कटिका के मैकमार्डो ड्राई वैली में स्थित ब्लड फॉल्स यही दृश्य पेश करता है। ये जलप्रपात लाल रंग के पानी के कारण ब्लड फॉल्स के नाम से जाना जाता है। ये नाम इसकी अजीबोगरीब और खून जैसे रंग के कारण पड़ा, जो पहली बार देखने पर किसी को भी चौंका सकता है। ब्लड फॉल्स का लाल रंग वास्तव में आयरन ऑक्साइड जंग की वजह से होता है। यह पानी लाखों वर्षों से बंद गुफाओं से निकलता है, जो अत्यधिक नमक और आयरन से भरी होती हैं। जब यह पानी ग्लेशियर की सतह से बहता है और हवा के संपर्क में आता है, तो आयरन ऑक्साइड की प्रतिक्रिया के कारण यह लाल रंग का हो जाता है। यह दृश्य बहुत ही असामान्य और आकर्षक है। वैज्ञानिकों ने इस जलप्रपात के रहस्यों को जानने के लिए गहन अध्ययन किया है। ब्लड फॉल्स का पानी एक विशेष गुफा से आता है, जो अत्यधिक नमक और आयरन युक्त है। जब यह पानी ग्लेशियर की सतह पर पहुंचता है, तो इसमें मौजूद आयरन ऑक्साइड की वजह से लाल रंग का हो जाता है। यह प्रक्रिया जंग लगने के कारण होती है, और यही वजह है कि इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। ब्लड फॉल्स न केवल एक वैज्ञानिक चमत्कार है, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल भी है। इसके रहस्यमय लाल रंग और अद्वितीय दृश्य इसे अंटार्कटिका के प्रमुख आकर्षणों में से एक बनाते हैं। यह जलप्रपात अपनी विशेषता और असामान्यता के कारण लोगों को प्रभावित करता है, और विज्ञान और पर्यटन के लिए एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत करता है। नंबर 7, पेरिस कैटाकॉम्ब्स। क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक शहर के नीचे एक विशाल कंकालों का शहर हो? पेरिस कैटाकॉम्ब्स पेरिस के भूमिगत रहस्यों में छिपा एक अद्भुत स्थल है, जहां लाखों कंकालों की एक विचलित करने वाली सजावट देखने को मिलती है। इस रहस्यमय जगह को कंकालों का शहर भी कहा जाता है, और यह अपने अंधेरे और खौफनाक आकर्षण के लिए मशहूर है। यह भूमिगत परिसर लगभग 300 किलोमीटर लंबा है, लेकिन केवल कुछ हिस्से ही आम लोगों के लिए खुलते हैं। इन सुरंगों में कंकालों को इस तरह व्यवस्थित किया गया है कि वे एक अनोखी और डरावनी कला का हिस्सा बन जाएं। इन कंकालों की सजावट और उनकी संकरी गलियां आपके रोंगटे खड़े कर सकती हैं, और आपको एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती हैं। 18वीं सदी में पेरिस के कब्रिस्तानों में अत्यधिक भीड़ और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मृतकों के कंकालों को इन भूमिगत सुरंगों में स्थानांतरित किया गया। इस प्रक्रिया ने कैटाकॉम्ब्स को न केवल एक शवगृह, बल्कि एक रहस्यमय और ऐतिहासिक स्थल बना दिया। यहाँ की कंकालों की सजावट और उनकी संख्या इस स्थान को एक अनोखा ऐतिहासिक रहस्य बनाती है। पेरिस कैटाकॉम्ब्स आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जहाँ लोग इसकी विचलित करने वाली सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व को देखने के लिए आते हैं। यहाँ की कंकालों की अद्वितीय सजावट और रहस्यमयी वातावरण इसे पेरिस की सबसे आकर्षक और डरावनी जगहों में से एक बनाते हैं। नंबर 8, मैन पुपुनेर। दोस्तों, दुनिया में कई रहस्यमय पत्थर के स्थल हैं, लेकिन मैन पुपुनेर सचमुच सबसे अजीब और असाधारण है। रूस के उराल पर्वतों में छुपा यह स्थान एक अद्भुत भूगर्भीय रहस्य से भरा हुआ है। यहाँ पर खड़े विशाल पत्थर के स्तूप, जैसे किसी विशालकाय इंसान ने समुद्र की गीली मिट्टी को अपने हाथों से बूंद बूंद गिराकर बनाया हो। मैन पुपुनेर में 4 विशाल पत्थर के स्तूप हैं,
जो 30 मीटर तक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। इनका निर्माण लाखों वर्षों की भूगर्भीय प्रक्रियाओं से हुआ है, जिनमें ठोस चट्टानें, मौसम और भूकंपीय गतिविधियां शामिल हैं। इन पत्थरों की आकृतियां इतनी रहस्यमयी और भव्य हैं कि लगता है जैसे ये किसी प्राचीन सभ्यता के विशाल स्मारक हों। उनकी अजीबोगरीब संरचनाएं और आकार देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे ये विशालकाय पत्थर अपनी अतीत की गहराई से कुछ कह रहे हों। मैनपुपुनेर का सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व भी काफी गहरा है। यहाँ की स्थानीय किंवदंतियां मानती हैं कि ये विशाल पत्थर देवताओं या प्राचीन आत्माओं के निवास स्थान हैं। यह स्थल न केवल एक भूगर्भीय चमत्कार है, बल्कि यहाँ की सांस्कृतिक धरोहर और धार्मिक मान्यताएं इसे एक रहस्यमय और पवित्र स्थान बनाती हैं। यहाँ की गूढ़ ऊर्जा और प्राचीन मान्यताएं इसे एक अनोखा और आकर्षक स्थल बनाती हैं। मैनपुपुनेर आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ के विशाल और रहस्यमय पत्थर दर्शकों को अपनी अद्वितीयता और भव्यता से प्रभावित करते हैं। पर्यटक यहाँ आकर इन अद्भुत पत्थरों की संरचनाओं को देखने का अनुभव प्राप्त करते हैं, जो उन्हें एक अनमोल और रहस्यमय यात्रा पर ले जाता है। नंबर 9, फेरी सर्कल्स। दोस्तों, अगर आप आकाश से नामीबिया के रेगिस्तान को देखें तो ऐसा लगेगा जैसे किसी विशालकाय पक्षी ने यहाँ छोटे छोटे घोंसले बनाए हैं, लेकिन इनमें से किसी में भी कोई पक्षी नहीं है। ये रहस्यमय गोलाकार संरचनाएं फेरी सर्कल्स के नाम से जानी जाती हैं और पूरी दुनिया में अपनी अनोखी उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका आकार 2 से 15 मीटर तक होता है और ये नामीबिया के रेगिस्तान में फैली हुई हैं। फेरी सर्कल्स जमीन पर गोलाकार रूप में उभरते हैं, जिनका आकार 2 से 15 मीटर तक होता है। ये संरचनाएं लाखों वर्षों से बनी हुई हैं और उनके निर्माण की वजह पर कोई पूरी तरह से सहमत नहीं है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि ये संरचनाएं दीमक की गतिविधियों से बनती हैं, जो मिट्टी में पौधों की जड़ों को प्रभावित करती हैं, जबकि अन्य इसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं का परिणाम मानते हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि ये गोलाकार संरचनाएं प्राचीन आत्माओं या जादुई शक्तियों का संकेत हैं। ये वृत्त उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वासों का हिस्सा है और उन्हें पवित्र और रहस्यमय मानते हैं। यहाँ की लोक कथाएं इन संरचनाओं को एक दिव्य और रहस्यमय स्थान मानती हैं। फेरी सर्कल्स आज एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन चुके हैं। यहाँ की अद्भुत गोलाकार संरचनाएं और उनकी रहस्यमय उत्पत्ति पर्यटकों को हैरान कर देती हैं। नंबर 10, रिचर्ड स्ट्रक्चर। दोस्तों, सोचिए अगर धरती पर सबसे बड़ा गोल पत्थर रखा गया हो और किसी ने उसका ऊपरी हिस्सा हटा दिया हो, बस बीच का भाग ही बचा हो। यही दृश्य मॉरितानिया के पश्चिमी हिस्से में स्थित रिचर्ड स्ट्रक्चर का है। यह विशाल गोलाकार आकृति इतनी अद्भुत है कि उपग्रहों से देखने पर यह एक बड़ी आंख जैसी लगती है। इसकी परिधि लगभग 40 किलोमीटर है और इसकी उम्र करीब 100 मिलियन वर्ष है। रिचर्ड स्ट्रक्चर की गोल आकृति और स्पष्ट परतें इसे विशेष बनाती हैं। यह संरचना लगभग 40 किलोमीटर व्यास में फैली हुई है, जिसमें केंद्र में एक प्रमुख उभार और चारों ओर जटिल परतें हैं। ये परतें भूगर्भीय क्रियाओं के परिणामस्वरूप बनी हैं और इसका विशाल आकार उपग्रह चित्रों से भी स्पष्ट है। रिचर्ड स्ट्रक्चर के निर्माण का रहस्य अब तक अनसुलझा है। एक सिद्धांत के अनुसार यह एक विशाल ज्वालामुखीय विस्फोट का परिणाम हो सकता है, जबकि अन्य का कहना है कि यह एक प्रभाव क्रेटर हो सकता है। कुछ वैज्ञानिक इसे भूगर्भीय गतिविधियों के जटिल संयोजन का परिणाम मानते हैं। इसके निर्माण के पीछे का वास्तविक कारण अभी भी अज्ञात है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। रिचर्ड स्ट्रक्चर का रहस्यमय स्वरूप और विशालता इसे विशेष बनाते हैं। यह न केवल भूगोल और विज्ञान के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल भी है। इसकी अनोखी आकृति और विशालता शोधकर्ताओं और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करती है और इसे पृथ्वी पर सबसे रहस्यमय स्थलों में से एक बनाती है।